कि हमने ये सोचा है कि क्यों ना यंगस्टर को या नए लोगों को हम चांस दें, कि जो बिजी हैं वो नहीं टाइम दे रहे, नए लोग हमसे। यानी कि आप नए चेहरों को मुतारिफ करवाएंगे बड़े पर्दे पर। हमने पहले भी नए चेहरे करवाए हैं। सलाखे में आमद भट्ट को हमने ब्रेक दी, वीना मलिक को मोहब्बत सचिए में दी, ठीक है ना, वो भी तो नए थे ना, उनके पास फिल्में तो पहले नहीं थी। तो इसीलिए मुझे कोई एतराज़ नहीं कि अगर हमें कोई नए चेहरे आते हैं और अच्छे आते हैं और हम उनसे काम ले लें। उसके लिए मैंने पहले भी कहा, अब भी दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे पास जर्मन फंडिंग भी है, हम फिल्मों को फंड भी कर सकते हैं, करवा भी सकते हैं और उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी लेके जा सकते हैं। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, मुझे पता है यहाँ पर एक ना बड़ी एक चीज़ चल रही है, बहस चल रही है, पाकिस्तान में सिनेमा गिर रहे हैं। आई नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इस वक्त फिल्म पाकिस्तान के लिए ही नहीं बन रही, इंटरनेशनली बन रही है। एग्जैक्टली, इंटरनेशनली इसको देखा जा रहा है। आपके पास इसका सर्किट जो कभी होता था ना कि मुल्तान, हैदराबाद, कराची, अब आपके पास यूके है, आपके पास यूएई है, आपके पास कनाडा है, आपके पास अमेरिका है, इवन मिडिल ईस्ट में भी खुल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि अब या इससे चेंज और उसको देखते हुए आप फिल्म बनाएं और इंशाल्लाह प्लान है। बाकी आप जब फिल्मों की बात करते हैं, पाकिस्तानी फिल्मों की आइंदा आने वाली 10 फिल्मों की, तो आपने उसके लिए एक स्पेशल फिल्म बैंक बनवाया है, इस हवाले से बताइए। अच्छा, यहाँ मैं क्लियर कर दूं, ये दूसरा बैंक नहीं है, हाँ ये मेरी कंपनी का नाम है फिल्म बैंक। हाँ, ये ऑडियंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना उनको लगेगा शायद एक नया बैंक आ रहा है जिसका नाम है फिल्म बैंक। नहीं, वो बेसिकली इन्होंने एक फिल्म बैंक के नाम से कंपनी रजिस्टर की है इन जर्मनी, जिसमें सारे फंड्स आएंगे ताकि हम पाकिस्तानी फिल्मों को सपोर्ट दे सकें। जी बिल्कुल, और उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई नया लड़का जो यंगस्टर है जी, और उसके पास अच्छा आइडिया है और वो फिल्म नहीं बना पा रहा, लेकिन उसके पास आइडिया अच्छा है, बिल्कुल, ही कैन रीच अस, वो हमें अप्रोच कर सकता है। मैं आपको आपके प्रोग्राम के साथ से अपना ईमेल हमारी जो कंपनी का है वो मैं दे सकता हूँ, वो हमें उस पर अप्रोच करे। अगर उसका आइडिया अच्छा है तो हम उसको 100% फंडिंग देंगे। दैट्स ग्रेट, आई थिंक दैट्स एन अमेजिंग न्यूज़। आप सब अगर सुन रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा आइडिया है या अगर आप एक्टिंग भी करना चाहते हैं, यू कैन अप्रोच हिम, यू कैन अप्रोच मिस्टर खलील राना, ही इज़ द सुपर डुपर हिट फिल्म मेकर। आपके साथ अभी कुछ ही देर में हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर करेंगे और हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं अगले बड़े पर्दे पर आप ही का चेहरा हम भी देख रहे हो। बिल्कुल बुशरा, मैं ये मतलब दावे से नहीं कह रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि मेरी दिल ये पैशन है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री सर्वाइव करे। अच्छा, अब हम जो दूसरे लोग हैं वो तो हमें टाइम नहीं दे रहे, तो नए जो यंगस्टर हैं, जो नए आने वाले हैं, वो अगर इसमें आना चाहें तो उनको सबसे बड़ा हर्डल पता है क्या होता है? पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, फंडिंग नहीं होती जी। तो मैं बाहर रहता हूँ, मुझे पता है कि हर मुल्क में फंडिंग है, ठीक है, हर मुल्क फिल्म को फंडिंग देता है, ठीक है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूं और वहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सीरियसली देखा भी जाता है। सॉरी टू कट यू, या बिल्कुल इंटरनेशनली तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। फिल्म इज वेरी वेरी, मैं उनके लिए तो ये कहूँगा, उनके लिए तो ये एक बड़ा पाकीज़ा बिजनेस है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने इसको हमारी तरह नहीं लावारिस छोड़ा हुआ। और इस वक्त एक और चीज़ बड़ी अच्छी है कि जैसे हमने शुरू किया, ये घाटे का सौदा है, लेकिन अब आप इंटरनेशनल एक्सपोजर की तरफ चले जाएंगे तो ये घाटे का सौदा है। यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म आ गया, बहुत सारे दूसरे चैनल्स मौजूद हैं, यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, तो आप थोड़ा सा विजन बड़ा करके उन तक पहुंचने की कोशिश करें। दूसरा, बातें तो होती रहेंगी, मुझे लग रहा है आपको ठंड लग रही है, मैं तो ठंडे मुल्क से हैं तो मेरा ख्याल बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, मैं भी आपको ये कहने वाली थी कि आपको तो जर्मनी में आदत होगी, यहाँ पे पाकिस्तान में ये जो ठंडा मौसम है ना, कि सिर्फ जनवरी में मिलता है। तो चलिए आगे बैठते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात की, मुझे वाकई ठंड लग रही है, क्योंकि जनवरी में सबसे ज़्यादा जो ठंडा मौसम हम देखते हैं वो पाकिस्तान में जनवरी में देखते हैं, लेकिन जर्मनी में तो मेरे ख्याल से 12 महीने कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मौसम चलते हैं। इस वक्त कैसा मौसम है वहाँ पे? अच्छा, मैं आपको यहाँ ये करूँगा कि मौसम पूरी दुनिया में चेंज हुआ है, ठीक है। मैं अभी, मुझे आज आए हुए तकरीबन 5 दिन हो गए, वहाँ आज जो यहाँ ठंड है ना, ये मैं छोड़ के आया हूँ, लेकिन मैंने अभी खबरों में भी देखा कि इंग्लैंड में -15, -14, इसी तरीके से पूरे यूरोप का जो मौसम है ना वो चेंज हुआ है। हाँ, तो मौसम पे आप यूँ समझ लें कि पता नहीं किसी दिन यहाँ बर्फ हो जाए, You never know, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बताइए, जर्मनी से पाकिस्तान आने का आपका मकसद क्या है? फिल्म टैलेंट हंट के लिए आए हैं आप?
मुझे यकीन था आप मुझसे यही पूछेंगे। मैं पूछने वाली थी क्योंकि एक फिल्म मेकर से और क्या पूछा जा सकता है। लेकिन मैं आपको सरप्राइजली एक न्यूज़ देना चाहता हूँ। असल में बात पता है क्या है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा सोचते हैं और कोशिश होती है कि पाकिस्तान के लिए क्या किया जाए। अब ज़ाहिर है फिल्में, ड्रामे ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी जर्मनी में शुरू हुआ है और वो ऑनलाइन मौजूद है। उसका नाम है हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग का मतलब होता है अप्रेंटिसशिप। तो पहले जर्मनी में ये आज नहीं हुआ, ये बहुत देर से चल रहा है। मसलन जब बच्चा हाई स्कूल ख़त्म करता है तो वो पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि भाई तुमने आगे पढ़ना है या क्या प्लान है, तो वो कहता नहीं मैंने नहीं पढ़ना। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, ये नहीं सारे। जो नहीं पढ़ते तो वो उनको अप्रेंटिसशिप, जैसे हम वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर। बिल्कुल। तो पहले ये था जर्मनी वालों का कि वो किसी और को नहीं देते थे क्योंकि उसमें वजीफा भी मिलता है, स्टाइपेंड भी है। हाँ, आप पढ़ते भी हैं और आपको पैसा भी मिलता है। लेकिन जब अब उन्होंने महसूस किया कि हमारे पास तो वो लोग बहुत कम हैं और दे रिक्वायर्ड मोर पीपल्स, तो उन्होंने कहा कि इसको क्या किया जाए। तो फिर कुछ मेरे जैसे सरफरों ने कहा कि यार और लोगों को भी इसमें दें ना। तो फिर उन्होंने ये वर्ल्ड के लिए खोली है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, मतलब सबके लिए खोल दी है। सबके लिए खोल दी है, ओपन फॉर एवरीवन। लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मेरा मकसद था पाकिस्तान के लिए। तो मैं यहाँ आने का मकसद ये है कि ये चीज़ कुछ दोस्तों को, कुछ फैमिलीज़ को, कुछ बिजनेस लोग भी इसमें अवेयर करें कि भाईजान अगर आप मैट्रिक पास हैं या इंटरमीडिएट हैं तो आप जाके B1 जर्मन कोर्स करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक क्राइटेरिया, किसी को 35 लाख 40 लाख नहीं देना पड़ेगा, किसी को जरूरत नहीं कोई पैसा किसी लगाने को, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज सीखनी है, अपनी डिग्री जमा करवानी है और आपको वहाँ से एक लेटर आएगा जो मैं हेल्प कर सकता हूँ, मेरी कंपनी हेल्प कर सकती है। ठीक है। और जब आप वहाँ जाते हो पढ़ने के लिए तो साथ में आपको वजीफ़ा मिलेगा। मसलन ड्यूरिंग योर एजुकेशन जो 3 साल का कोर्स होता है, साल का होता है, उसमें आपको रहायश प्लस सैलरी मिलेगी। और 3 साल में आप अपनी जॉब सिक्योर कर चुके हो। ठीक है। और जो मैं बताना चाहूँगा जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाईली डिमांड चीज़ है वो नर्सिंग है। नर्सिंग सुन ले जी, सारी नर्सेज, नॉट ओनली फीमेल नर्सेज, मेल नर्सेज। उसके बाद हेल्थ केयर में, जैसे कि आप ओल्ड होम्स में लोगों को लोग चाहिए, किंडरगार्टन जो होता है, ये जर्मन वर्ड है किंडरगार्टन, जो अर्ली स्टेजेस जो स्कूल है उसमें चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आप यू नेम इट, बार्बर, स्किल्ड वर्कर चाहिए। तो इस वक्त ये बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तानी बच्चे या बच्चियों के लिए कि ये उसमें करें। और मैं हाजिर हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी सी मुश्किल ये आती है कि आपको B1 यहाँ करना पड़ेगा। B1 मीन जर्मन लैंग्वेज कोर्स, जो तकरीबन आप समझ लें 60 से 90 दिन के दिनों में आप कर सकते हैं। दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट, दैट्स द ओनली इन्वेस्टमेंट। ये बताइए कोई एज ब्रैकेट है? 18+, ठीक है। उसके बाद 45 तक आप कर सकते हो। ठीक है। और इसमें ये है कि मेरे ख्याल में आपको इससे अच्छा चांस ना नहीं मिलेगा कि आपको साथ में पैसे मिल रहे हैं, साथ में आप पढ़ाई करें और आपको पता है कि पढ़ाई के बाद आपने वहाँ रह जाना है और आपको PR मिल जानी है, इससे बड़ी और क्या बात है। क्योंकि आप बजाय किसी एजेंट को 40-50 हज़ार लाख रुपया दें और फिर अनसर्टन हो। मुझे अब इस प्रोग्राम की क्लोजिंग करनी है और मैं चाहूंगी कि मैं इसको डॉइच लैंग्वेज में करूं। चलिए आइए सीखते हैं, जरा क्लोजिंग तो करवाइए डॉइच लैंग्वेज में। कहिएगा auf Wiedersehen। auf Wiedersehen इसका मतलब है फिर मिलेंगे, गुड बाय। आप चुस भी कह सकती हैं, चुस। आप अटियोस भी कह सकती हैं, अटियोस मैं सब बोल रही हूँ। ये जर्मनी के स्लैंग्स हैं आगे भी ना, लेकिन auf Wiedersehen इनका नेशनल है। Auf Wiedersehen guys, thank you sir for being here, thank you for giving your precious time and it's an honor to have you here, especially जब हम बात करते हैं कि जर्मनी से पाकिस्तान का इनका सफ़र सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। We just wish him best of luck और हम उम्मीद करते हैं और आप तमाम जो हमें देख रहे हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाए जिस कोर्स की इन्होंने बात की। और इसके अलावा टैलेंट हंट जारी रहेगा, देखते रहिए। जो हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर करिए, इस पर रब्ता ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बुशरा खान को।